आज हम चल रहे हैं चित्तौड़गढ़ दुर्ग राष्ट्रीय गौरव तीर्थराज के मौर्यकालीन अवशेष राज टीले की ओर। चित्रांग तालाब के निकट स्थित राज टीला, जहाँ पे मौर्य नरेशों का राज्यकाल में वहाँ पे सुंदर भवन रहे होंगे, वहीं मौर्यों का राज तिलक भी होता था। इसी स्थान पर एक ऊंचा चबूतरा बना हुआ जिसे राज टीला या आम खास का चबूतरा भी कहते हैं लोकल भाषा में, जिसके ओर प्रकाश वीरेंद्र दत्त बेतलावदा ने अपनी पुस्तक में डाला है। ऐसे बहुत सारी पुस्तकों में कहा गया, लिखा गया और यहाँ की जन समझ में जनश्रुति है। लेकिन वीरेंद्र दत्त ने यहाँ पे उसी स्थान के समीप ही लूणावाड़ा सिरोर सूत की सामंतों की हवेली बताई, जो कि मेवाड़ माणा के अधीनस्थ सामंत है। उसी राज टीले के निकट ही इन सरदारों की हवेलियाँ थी और वहाँ पे एक रक्त तलाई भी स्थित थी। कहा जाता है कि इन जोहर शाकों में मेवाड़ के वीरों ने, गोइलों, सिसोदियों, झालाओं, डोडियों ने, सोलंकी शासकों ने, सोलंकी जागीरदारों ने इतना रक्त बहाया कि वहाँ पे रक्त तलाई गड्ढा बन गया था। तो रक्त तलाई एक तो हल्दी गड्ढी थी, एक रक्त तलाई चित्तौड़गढ़ दुर्ग पे है। तो उसी क्रम में यहाँ पर राज टीला भी, उस राज टीले पर न्याय भी होता था और न्याय के रूप में उस चबूतरे पर महाराणा या महारावल या मौर्य शासक बैठ के न्याय करते थे। और वहीं पे ही समझो मौर्य काल में गणपति का या गणराज जी के शासक का राज्याभिषेक होता था, जिसे सभी व्यक्ति चुनते थे और वहीं पे ग्राम खास का चबूतरा था। तो चलिए आइए राज टीले की ओर चलते हैं। राज टीला महारावल बप्पा जी अंदता का राज्याभिषेक स्थल, मौर्यों का अवशेष राज टीला, चित्तौड़गढ़ दुर्ग। इसी राज टीले पर बप्पा रावल अंदता का राज्याभिषेक बिल्लू जी भील ने किया था और उन्हीं बप्पा रावल अंदता ने ईरान तक अपना धाक जमाई और एशिया के चार्ल्स मार्टेल कहा गया, जिन्होंने इस्लामी आक्रांताओं को रोक डाला अगली शताब्दी तक एशिया के अंदर प्रवेश के लिए। तो चलिए राज टीला, मौर्यकालीन अवशेष, प्रारंभिक गोइलों से सीधे शासकों का अवशेष। यह है चित्तौड़गढ़ दुर्ग का दक्षिणी रास्ता या दक्षिणी छोर। उस पर हम जब आगे पहुंचते हैं तो ये मौर्यों के द्वारा खुदवाया गया तालाब है, लगभग ईसा शताब्दी पूर्व में। और उसके पश्चात कह सकते हो आप 7वीं 8वीं 9वीं शताब्दी, 6ठी 7वीं 8वीं 9वीं शताब्दी, उसमें कुछ कालखंड में यहाँ पे मौर्यों का शासन रहा। उसमें चित्रांगद मौर्य के द्वारा खुदवाया गया तालाब है, शायद मौर्य तालाब कहते हैं, चित्रांगद तालाब भी कहते हैं इसको। और यहाँ ये जो आपको ये तालाब है, इसी तालाब के किनारे ऊपर की ओर जो आपको टीला नज़र आ रहा है, ये वाला टीला, इसे कहते हैं राज टीला। यहाँ पे मौर्यों के महलों के अवशेष हैं, बस्ती के अवशेष हैं। और कहा जाता है कि यहीं पे ही बप्पा रावल अंदता ने गजनी या गौर प्रदेश से आए हुए नौगजा पीर को मार करके, जो कि मौर्य राजकुमारी से विवाह करना चाहता था बलपूर्वक, मौर्य राजकुमारी से। उस टाइम पर सिंध और चित्तौड़गढ़ दोनों क्षेत्रों पर मौर्यों का अधिकार था और दोनों ही मौर्य राजा जो थे, मौर्य वंश थे, वो एक तरह के अयोग्य शासक थे। वो गौर और गजनी और अफगानिस्तान, तुर्क, अरब आक्रांताओं का सामना करने में असफल रहे थे। तो उसी दरमियान बप्पा रावल अंदता गोइलों शासक ने उन इस्लामिक आक्रांताओं को मार करके मौर्य राजकुमारी के सतीत्व की रक्षा भी की और साथ में कह सकता हूँ अगली बहुत सारी शताब्दियों तक एशिया के चार्ल्स मार्टेल कहे गए। एशिया के चार्ल्स मार्टेल इसलिए कहे गए कि एशिया महाद्वीप में उन्होंने जो इस्लामिक आक्रांताओं के रोग पर एक तरह का प्रतिबंध लगा दिया, क्योंकि उन्होंने अपने युद्धों में इस ढंग से साहस और शौर्य दिखाई कि इस्लामिक आक्रांताओं ने अगली 2-3 शताब्दियों तक मुख नहीं देखा इस तरफ एशिया की ओर, अपना मुँह नहीं मोड़ा। तो उन्हीं बप्पा रावल का जो राज तिलक स्थल है, वहीं पे अपन आज चलेंगे। ये किले का टॉपेस्ट एक तरह का उत्तरी छोर, इसके आगे भी है अवशेष, बट बप्पा रावल का राज टीला, ये जो आप देख रहे हैं सामने की तरफ सूर्यास्त के काल का, यहाँ पे पूरे परकोटे के अवशेष हैं। दोहरा परकोटा है, आई होप सो। तो इस दोहरे परकोटे के चारों ओर मैं आपको आज लेके चलूँगा बप्पा रावल अंदता का राज टीला।
ये इसके और चारों ओर के परकोटे के विशेष हैं। ये उसी परकोटे के विशेष हैं। और ये परकोटा इतना ऊंचा था कि यहाँ से कहा जा सकता है कि चित्तौड़गढ़ दुर्ग का 40-50% जो इलाका है वो यहाँ से, ये जो आपको दिख रहा है ये क्षेत्र यहाँ से नज़र आ जाता है। अभी भी हम देख रहे हैं तो नीचे का पूरा शहर दिख रहा है। आगे के सब मृगों ने अभ्यारण्य में संरक्षित है। मैं आपको उल्टी चढ़ाई लेके चलूँगा, सीधी चढ़ाई जो कि संरक्षित है वहाँ से नहीं, उल्टी चढ़ाई ताकि वहाँ से हमें परकोटा सीधा नज़र आ जाए। ये सारा परकोटा क्षेत्र है। मौर्यों का काल जो रहा है, कालखंड, उस टाइम पे सुख गया थे कि सिंध में जो सिंध के रह जाते, ब्रह्म क्षेत्र रह जाते हैं, उसके अलावा भी मौर्यों की एक शाखा थी, वो सब पराजित हो जाते हैं वहाँ पे। उस टाइम पे बपरवाल नंदता राजस्थान और गुजरात के जो गुजर प्रत्यार शासक थे, जो प्रत्यार राजपूत शासक थे, उनके साथ मिल करके अरब आक्रांताओं को पराजित करते हैं, अरब क्षेत्र को। ये जो आपको टीला दिख रहा है, अब आप देखिए, ये गढ़ की 4 दीवारी के विशेष, ये बुर्ज के विशेष हैं। ये मोरी का तालाब सामने, तो ये मोरी के अवशेष पूरे तो चलिए। और ये अवशेष जो हैं 7वीं 8वीं शताब्दी के हैं। पुठोली के भी मोरी के अवशेष मिलते हैं, वहाँ पे मंदिर के अवशेष हैं। बड़े बड़े पत्थरों का परकोटा था। चूना पत्थर का यूज़ नहीं लगता वो कर पाए मौर्य इतने समृद्धशाली स्थापत्य में मुझे चित्तौड़गढ़ के संदर्भ में तो प्रतीत नहीं हुए। फिर भी कहीं कहीं उत्कृष्ट स्थापत्य कला, दक्षिण कला तो प्राप्त होती है। ये सारा मौर्यों का परकोटे का अवशेष है। ये देखिए, किस तो वर्गाकार आयताकार बुर्जे बनाने में दक्ष थे वो। ये देखिए, और ये है मौर्य के काल का मंदिर और तालाब का अवशेष। ये इनके महलों के अवशेष हैं। वो लगभग दोहरा परकोटा लगता है मेरे को। ये सबसे ऊंचा टीला था, सत्य। यहाँ से आप लगभग चित्तौड़गढ़ का जो कीर्ति स्तंभ और विजय स्तंभ है, ये देखिए आप, यहाँ से आपको कीर्ति स्तंभ तक का इलाका नज़र आ रहा है। कालका माता मंदिर, ये चित्तौड़गढ़ शहर का दक्षिणी छोर और पश्चिमी छोर। तो किस तो सर्वप्रथम मौर्यों ने ही संभवतः इसे आबाद किया है, इस चित्तौड़गढ़ दुर्ग को। तो उन्होंने उस टीले पर इस गढ़ का निर्माण क्या कराया। ये चार ऊपर का धरातल, इस पर कमरों के अवशेष हैं, वर्गाकार, आयताकार। और महलों की संरचना में ये जरूर एक इतनी विशालता और भव्यता नहीं मिलती है, क्योंकि ये देखिए अब, ये बुर्ज हैं, गोलाकार बुर्ज हैं, कहीं वर्गाकार बुर्ज है, कहीं आयताकार बुर्ज है। तो ये बपरवाल का राज टीला, बपरवाल का बदेसरिया भेरू के साथ भी संबंध कहा जाता है, बदेरिया भेरू के साथ भी संबंध बताया जाता है।
और कहा जाता है कि वो एक खरगोश वाली कथा तो यही है, छोटा पक्षी जो है वो बड़े पक्षी, छोटा जानवर बड़े जानवर से लड़ लेता है तो वीर भूमि कहलाती है। और यहीं पे मौर्यों के जो राजा थे उनके भी रास्ते लगे हुए थे। और ये जो मुझे लगता है ये आगमन का प्रवेश द्वार लगता है, क्योंकि जिस ढंग से पत्थर जमे हुए हैं, घोड़ों की घुड़साल जो होती है ना, उस ढंग से पत्थर जमे हुए हैं नीचे की ओर, खंडे जिसको कहते हैं अपन। तो ये मुझे प्रवेश द्वार प्रतीत होता है। तो वट वृक्ष उग चुके हैं यहाँ पे, तो ये कह सकते हो आप एक तरह का पश्चिमी प्रवेश द्वार था। और ये संरचना वैसी है, इसके चारों तरफ बुर्जे हैं दोनों तरफ, और यहाँ से अंदर की तरफ एंट्रेंस होता था। और आगे का जो टीला है उसको तो नया कर दिया गया पूरा, गवर्नमेंट ने उसको, आर्कियोलॉजी डिपार्टमेंट ने उसको पूरा नया बना दिया है। ये एक और गढ़ के अवशेष। मौर्यास का चित्तौड़ में पुठोली और चित्तौड़गढ़, उसके अलावा सूर्य प्रतिमा यहाँ पे बहुत प्राप्त होती है उसी की समकालीन, क्योंकि मैं चित्तौड़गढ़ के समीप के संगमेश्वर महादेव के निकट भी प्राप्त होती है। ये देखिए आप, ये पूरा, और ये एक और इसको आधुनिकीकरण किया जा चुका है पूरा। संभव है क्या बपरवाल दत्ता ने भी यहीं पे ही महलों का निर्माण कर कराया, यहीं विराजे हों। बपरवाल दत्ता के महलात भी यहीं रहे हों, क्योंकि वो भी राजा थे और प्रारंभ में निर्माण कार्य स्थान पर परिवर्तन नहीं किया होगा। संभव है कि गोइलो शासकों की राजधानी भी कुछ टाइम तक इन्हीं महलों में रही हो, इन्हीं महलों में निवास रहा हो। ये मौर्यों का तालाब, ये सारा कह सकते हैं सीढ़ी दर सीढ़ी नुमा महलात है। ऊपर की ओर सबसे ऊंचा छोर था, फिर यहाँ पे नीचे नीचे छोर है, और सारे जो बुर्जे हैं वो गोलाकार, वर्गाकार, आयताकार हैं, और बहुत ही बड़ा टीला है। ये सारे के सारे बुर्जे ही हैं, गोलाकार बुर्जे हैं। और नीचे की तरफ मकानों के अवशेष भी हैं। संभव है कि सैनिकों के अवशेष रहे हों, यहाँ पे सैनिकों के निवास के अवशेष रहे हों। ये देखिए, ये पूरे टीले पे महलों के अवशेष हैं। तीन छोटी छोटी चोटियाँ हैं, पहाड़ियाँ हैं, छोटी छोटी सी। मैं आपको अंदर लेके चलता हूँ थोड़ा सा, मैं भी थोड़ा जिज्ञासु स्वभाव का हूँ। देखिए ये सारे सैनिकों के निवास या साधारण, ये भी संभव है कि मौर्यों के बाद निश्चित रूप से मेवाड़ के महाराणाओं ने अपनी सैनिकों के निवास बनाए होंगे यहाँ पे। तो यहाँ पे सैनिकों के निवास रहे हैं। ये सामने दीवार दिख रही है आपको, ये निवास स्थान दिख रहा है। तो चारों तरफ छोटे छोटे पत्थरों से बनाए गए सैनिकों के निवास लगते हैं, या फिर कोई महत्वपूर्ण व्यक्ति रहे हो जो किले में रह सकते हो, उनके निवास रहे होंगे, जो कि प्रशासनिक कर्मचारी थे। देखिए इतने सारे पत्थरों के ढेर पड़े हुए हैं एक साथ, बिना चुना पत्थर के बना, इसलिए एलिमेंट तक एग्जिस्टेंस नहीं कर पाया, इनका अस्तित्व नहीं रह पाया।
इधर एक छोटा सा मंदिर भी है। ये सारे महलों के विशेष ही हैं, सारे के सारे। बप्पारावल का रात तिलक स्थल, बप्पारावल का महलात का अवशेष। यहीं पे इस मंदिर के विशेष प्राप्त हो रहे हैं। संभवतः ये भी मौर्य काल का राव और उसके बाद बप्पारावल दातर का निर्माण स्थल रही हो। ये देखिए, ये 3 पहाड़ियों पे फैला हुआ था मौर्य के काल के अवशेष। बाद में गुइलोतों के अवशेष, जो प्रारंभिक गुइलो शासक के 7वीं 8वीं 9वीं शताब्दी, उनके टाइम जो महलात रहे, वो महलात यहीं पे ही रहते हैं। उनमें से कुछ एक ये देखिए, आप ये देख पाएंगे आप, ये देखिए, ये पूरा परकोटे का अवशेष है। सराउंडिंग पैरेलल चलता रहा था लगभग। और ये यहाँ पे घरों के अवशेष, साधारण घर है। ये देखिए, घरों के अंदर बखारियाँ बनी हुई है, छोटे छोटे सामान को रखने के लिए स्टोर, कोठार। और एक अंदर किस लोग लाल मिट्टी, गेरू जो कहते हैं अपन, उसके बने हुए अवशेष हैं। मैं से एक तरह से गुइलो शासकों के समय के बताऊंगा। और बहुत सारे अवशेष हैं यहाँ पे। पूरा एक नगर था, बस्ती थी यहाँ पे एक अलग से, क्योंकि सारे सारे मकानात उसी टाइम पीरियड के हैं। ये देखिए, वो गली जा रही है और आगे भी और मकान है बिल्कुल वही पतली गली, जैसे कि 2 मकान है, मकानों के बीच में गली निकल रही है। चलिए, इसको बाद में कवर करना पड़ेगा। तो कई मकानों के विशेष हैं यहाँ पे। ये मुझे सैनिक, पुरोहित, प्रशासनिक कर्मचारी, ये देखिए आप। चलता हूँ, एक मंदिर नुमा संरचना दिख रही है, या महल नुमा संरचना गुइलों और मौर्यों की। मैं पहले भी आया था, लगभग 8-10 वर्ष पहले, उस समय देखे थे ये विशेष मैंने। इधर बहुत ही कम लोग आते हैं, इसलिए सुरक्षित है ये विशेष। अभी तक बहुत ही कम लोग, इस तरह मंदिरों के मूर्तियों के भी विशेष पड़े हुए उधर। इसकी स्थापत्य कला शैली आपको मंदिर के प्रारंभ स्वरूपों की ओर संकेत करती है। जब विकास हो रहा था,
ये देखिए, ये चतुष्कोणीय आमलक, चतुष्कोणीय आमलक। ये चारों समझते ये मंदिर अर्ध निर्माण या मुगलों के विध्वंस का शिकार हुआ बाद में। चतुष्कोणीय पूरे मंदिर के निर्माण की सामग्री पड़ी हुई है, कीर्ति मुख भी हैं। कीर्ति मुख। मूर्ति नहीं है इसमें, संभवतः खंडर हो चुका है मंदिर। श्रृंग उरुश्रृंग जंगा भाग। प्रदक्षिणा पथ भी अधूरा है, उस तक नहीं है, लेकिन श्रृंग रुश्रृंग बने हुए हैं, गवाक्ष है। तो एक प्रकार से इसे मैं मौर्य और प्रारंभिक जो गुलों थे उनकी ही कला को समर्पित करूंगा इन मंदिरों को। ऐसे ये भी कहा जाता है कि यहीं पर ही सिरोही का जो चौहान शासक थे, जो मध्यकाल में, पूर्व मध्यकाल और मध्यकाल उत्तर मध्यकाल में भी मेवाड़ के महाराणाओं के अधीनस्थ में रहे, अधीनता में रहे थे, उन्हें सिरोही के शासकों की हवेली भी यहाँ विद्यमान थी। सिरोही के चौहान शासकों की, देवड़ा चौहान शासकों की हवेली भी यही इस क्षेत्र में विद्यमान थी, राजटिले के आसपास ही। सूंथ और लूणावाड़ा, ये गुजरात के निकटस्थ जो छोटी छोटी रियासतें थी, उनकी हवेलियाँ भी यहीं इसी क्षेत्र में विद्यमान रही। सिरोही, सूंथ और लूणावाड़ा, सिरोही, सूंथ और लूणावाड़ा, तो 3 हवेलियाँ जो अधीनस्थ शासक थे मेवाड़ के महाराणाओं के मध्यकाल में, उनकी हवेलियाँ यही विद्यमान। और यहाँ के स्थापत्य और यहाँ के बिखरे हुए अवशेषों को देखकर लगता है कि यहाँ विशाल अवशेष रहे हैं, परकोटे भी बहुत बड़े बड़े विशाल रहे, और यहीं पे सिरोही, सूंथ और लूणावाड़ा की हवेली के अवशेष रहे। उसके साथ ही कहा जाता है कि बप्पा रावल अंधता का जो राज्याभिषेक हुआ था वो बिल्लू भील ने किया था। बिल्लू भील जी जो थे वो उंदरी गांव के थे, उंदरी गांव के, और उंदरी गांव उदयपुर के निकट स्थित है। और उन्होंने ही अपने अंगूठे से महारावल अंधता बप्पा रावल जी का राज्याभिषेक किया था। और तभी से ये परिपाटी अंत तक बन रही। सोलुमर के कृष्णाव चुंडाव शासक तो रहते ही हैं हमेशा साथ में इस संदर्भ में, राज्याभिषेक के संदर्भ में, लेकिन उनका आगमन रावत चुंडा जी के काल से अपन 14वीं शताब्दी से मानेंगे, लेकिन उससे पहले ही बिल्लू जी भील के द्वारा जो राज्याभिषेक करने की जो परंपरा थी मेवाड़ के शासकों ने, क्योंकि भील समाज हमेशा मेवाड़ के महाराणा और महारावल गुहिलों के विश्वसनीय रहे, तो उनके द्वारा राज्याभिषेक करने की परंपरा का सर्वप्रथम जो श्री गणेश है वो इसी राज टिले से ही प्रारंभ होता है। और ये है राज टिले के अवशेष, और यहीं पे ये सिरोही, सूंथ और लूणावाड़ा की हवेलियाँ भी विद्यमान थी। तो आज का ब्लॉग भौतिक रूप में तो आपको कोई विशेष दिखा नहीं पाया, लेकिन महसूस करना चाहिए यहाँ के अवशेषों को देख के
तो ये बिखरे बिखरे जो भी अवशेष बताते हैं कि यहाँ कभी भव्य इमारतें रही थी। तो कभी ज़्यादा अहंकार ना किया करें कि आज बड़ी बिल्डिंग में रह रहे हैं, हो सकता है वो बड़ी बिल्डिंग ये कल खंडर हो जाए। तो चेतना का होना ही बहुत बड़ी बात है, और कर्मों की भव्यता होनी चाहिए, बाकी भव्यता तो आती जाती है संभवतः। और ये पूरा जो राज टीला है मौर्य शासकों के पतन के काल को और उनके समृद्ध काल को भी इंगित करता है। बप्पा राव अन्नदाता के प्रारंभिक श्री गणेश को, उनके उत्थान को, उनके संघर्ष को, नौगजा पीर का खात्मा, बप्पा राव के अन्नदाता के शौर्य को प्रकट करता है। और ये है राज टीला का सबसे ऊपरी छोर, जिसको राज टीला कहा जाता है। वास्तव में ऐसे संपूर्ण टीला ही राज टीला ही है, लेकिन फिर भी मुख्य रूप से ये राज टीला है जो कि सबसे ऊपर की ओर स्थित है। संपूर्ण इस जो मौर्यों का जो गढ़ था या प्रारंभिक गोलो शासकों का जो गढ़ रहा है उसका सबसे ऊपरी छोर है। और निश्चित रूप से ये सारा नीचे का जो परकोटा है वो पुराना ही है। तो ये पूरा वर्गाकार आयताकार महल रहा था, और यहाँ से संपूर्ण दुर्ग पर नज़र रखी जा सकती है, पूर्व, पश्चिम, उत्तर और दक्षिण तक। यहाँ से सीधा किस नाम चंदेरे की सीमेंट फैक्ट्री दर्शन हो रहा है, फतेह प्रकाश महल, कीर्ति स्तंभ, विजय स्तंभ, कालका माता का मंदिर, सब कुछ दर्शनीय है। राष्ट्रपति को बाद में संरक्षित किया गया, और यही चारों अवशेष जो मैं आपको घुमा के लाया अभी, ये चारों और मौर्यों के अवशेष हैं। और ये है विशाल राज टीला। महल रहा होगा यहाँ पे पहले कभी, 2 मंजिला 3 मंजिला, टूट चुका है, खंडर हो चुका है, बात 1300 वर्ष पहले की है। और इसके चारों प्रकोटा था, दोहरा तीरा प्रकोटा। और यह है दुर्ग का पूर्वी छोर एक तरह से, क्योंकि तब पूर्वी प्रवेश द्वार ही थे मौर्यों के काल में। पश्चिमी प्रवेश द्वार इतने विकसित नहीं हुए थे या थे भी नहीं। तो ये था राज टीला। बहुत लंबे टाइम बाद टाइम मिला ब्लॉग बनाने का। अब ब्लॉग नहीं कह सकते तो मेरा कह सकते आप शायद पूर्वजों का आशीर्वाद है या फिर स्नेह है। तो कभी कभी टाइम निकाल के घूमने की इच्छा व्यक्त कर लेता हूँ। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट। और ये है राज टीला, और ये राज टीले की सीढ़ियाँ और जीर्णोद्धार के अवशेष। जय जय प्रताप हिंदू सूरज, जय मेवाड़, जय बप्पा रावल, जय मेवाड़। ये राज टीले के चारों का परकोटा। कह सकते हैं निश्चित रूप से 2-3 मंजिला रहा होगा महल के रूप में, लेकिन इसका केवल आधार तल बेसमेंट ही सुरक्षित है। चारों ओर से सीढ़ी नुमा बना हुआ है एक तरह से। इसका प्रवेश द्वार है। मैं जहाँ से प्रारंभ हुआ था वो पश्चिमी प्रवेश द्वार था, ये पूर्वी प्रवेश द्वार है। आयताकार है, एक तरह का आयताकार वर्गाकार संरचना है। उस गमन की यात्रा मंदिर के अवशेष।
यहाँ पे बस्तियों के और भी अवशेष हैं। ये चारों तरफ फैले हुए हैं। ये देखिए, सारा वर्गाकार आयताकार। बहुत ही विशाल बस्ती रही प्रारंभिक काल में, 7वीं 8वीं 9वीं 10वीं शताब्दी में। उसके बाद भी रही होगी निश्चित रूप से, लेकिन घर की छत जो थी वो केवल शासकों के लिए बहुत ही बेहतर बनाई जाती थी, तभी वो टिक पाती थी। इसमें गुग्गल, गोंद, गिरमिच, बहुत सारे पदार्थों का प्रयोग होता था, इसलिए टिक जाती थी। तेल, घी, गोंद, ताकि सामान्य व्यक्ति के विकास क्षेत्र से और उसके एक्सपेंशन से बाहर था खरगोश गया। ये सारे के सारे जो अवशेष हैं मौर्यों के और प्रारंभिक दुर्लभ शासकों के समय के हैं। आपके सामने दिख रहा है। और ये यहाँ पे एक चीज़ यहाँ भी ये भी की जाती है कि इसके दाहिनी ओर एक विशाल खड्डा था बपरावल के राष्ट्रलेख के पास में। कहा जाता है उसको रक्त तलाई कहा जाता है। और युद्ध के समय यहाँ पे बहुत ज़्यादा योद्धाओं का बलिदान हुआ, रक्त तलाई नाम दिया गया। और सब तरफ अवशेष बिखरे पड़े हैं चार ओर। और बपरावल अंदर का जो राज टीला था, जो राज्याभिषेक स्थली थी, जहाँ राज तिलक हुआ था, उसकी पश्चिम की ओर मौर्यों का तालाब है। और ये संपूर्ण जो बस्ती थी, जो कि मौर्यों के प्रारंभिक गुलाब शासक थे, इनके लिए जल का प्रबंधन संभवतः इस मौर्य तालाब से था, क्योंकि यहाँ पे एक स्थान पूरा छोड़ दिया गया है प्रवेश क्षेत्र, ताकि लोग पानी भर सकें। सामने की तरफ ठान भी है पानी का, बहुत विशाल जल का ठान। तो ये मौर्य तालाब, मौर्य तालाब पे एक अलग से वीडियो बनाएंगे बाद में, फिर आप देख सकते हैं।
मौर्यों के काल के कोई विशेष महलों के विशेष प्राप्त नहीं हुए। कहते हैं कि कुंभलगढ़ पे भी मौर्य राजा संप्रति का अधिकार रहा है। ये देखिए आप, ये मौर्यों का ही टाइम का ही है। थोड़े से विशाल पत्थर है, चबूतरे जैसा बना हुआ है, चबूतरे नुमा। आते टाइम दूसरा रास्ता चुना था, जाते टाइम दूसरा रास्ता चुना, इसलिए ये कुछ नया मिला। समझते ये भी बड़े महल का विशेष है क्योंकि ये बहुत बड़ा चबूतरा है यहाँ पे, और इसमें विशाल पत्थर प्रयुक्त है। इसमें पत्थर विशाल प्रयुक्त है। चलिए चढ़ लेते हैं ऊपर। चबूतरा नुमा है। तो विशेष टूटे फूटे पूरा विशेष है, आर्कियोलॉजी का सब्जेक्ट है एक तरह का। है बाहर निकल आए टीले के लगभग चारों की तरफ की लास्ट की बाउंड्री वहाँ पर है। यहाँ पे भी अवशेष पड़े हैं। ये है मौर्यों का राज टीला, राज टीला का अवशेष।